जय माँ जय गुरुदेव। तो कैसे हैं आप सभी। तो जहाँ पे हमने जो है वो पिछली वीडियो छोड़ी थी, तो बिना किसी विलंब के हम उसी वीडियो को जो है वो पुनः शुरुआत करते हैं। और मुझे पता है कि जो है वो लंबी जाने वाली है, तो सर्वप्रथम हम अपने गुरुओं का ध्यान करेंगे, फिर जो है वो वीडियो की शुरुआत करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री भैरवाय नमः। जय माँ ज्वाला जी। तो जब हम ज्वाला जी गए हैं पिछली वीडियो में, जैसा कि मैंने डिस्कस किया है, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ज्वाला माता मंदिर में जाते हैं। और फिर होता ये है कि मेरी उन साधिका जी के साथ जो वो भेंट होती है, और वो बहुत ही उच्च कोटि की साधिका हैं। आज भी मैं जो है वो उनसे बहुत सारा जो है वो ज्ञान लेता हूँ, और बहुत गाइड करती हैं वो मुझे आज भी। तो हुआ ये कि मैं जाता हूँ ज्वाला जी माँ के मंदिर में, और वहाँ पे माँ भगवती को, जैसे कि मैंने पिछले दिन जो है वो प्रार्थना करी थी, हे माँ भगवती मुझे मेरी गुरुओं की प्राप्ति हो जाए। माँ भगवती ने देखो कहीं न कहीं जो है वो मेरी प्रार्थना सुन ही ली थी। तो जिसके फलस्वरूप में जो है वो मुझे पहले मेरे जो गुरु थे वो मिले, और वो साधिका ही जो हैं वो मेरी प्रथम गुरु के रूप में सबके सामने आई। खैर उन्होंने जो है वो मुझे इस बात को लिए मना किया है कि मैं उनका नाम जो है वो सभी के सामने उजागर करूँ, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो होता ये है कि ज्वाला माता मंदिर में वो जो है वो मुझे आशीर्वाद देती हैं, क्योंकि उनके अंदर आवेश आ रखा था, और हमने सभी ने उनको प्रणाम किया उस समय पे। एंड होता ये है कि आशीर्वाद उन्होंने दिया है, और उन्होंने कहा था मेरा सच्चा बच्चा। एंड जो कि मुझे जो है वो दिल को छू गई, मेरे मन को बात छू गई थी। एंड एट द एंड जो है वो बहुत, जिसे कहते हैं ना कि एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा उस दिन। बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन हुआ ये कि मैं उनसे जो है वो कोई भी प्रश्न नहीं पूछ पाया और कोई बात नहीं कर पाया। खैर भगवती की ही शायद लीला थी या परीक्षा थी, क्योंकि इतनी आसानी से किसी को भी गुरु प्राप्त होते ही नहीं हैं। होता ये है कि फिर जो हम अपने घर को आ जाते हैं। इसी दौरान में एक सॉइस कॉल पंडित जी जो हैं, वो मुझे मिलते हैं, और वो ज्वाला जी से ही थे। और उन्होंने जो है वो एक ऐसे ही मंत्र प्रदान कर दिया। बाद में मुझे, जब मैंने अध्ययन किया था, वो भी खैर मैंने मंत्र जो है वो विश्वास करते हुए, भगवती पे विश्वास करते हुए, उन पे विश्वास करते हुए जो है वो जपना प्रारंभ कर दिया। बट उसके लिए उससे जो है बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले थे, क्योंकि वो मंत्र ही जो है वो अशुद्ध था। एंड एट द एंड वो भी जो पर्सन थे वो उतने ठीक नहीं थे मेरे लिए। मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि फिर वही बात है, नेगेटिव हो जाएगी पूरी की पूरी वीडियो। देखिए भगवती साथ थी जिसकी वजह से मैं उनसे बच सका। एंड होता ये है कि हम अपने घर को आ जाते हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो जो जितना मुझे चाहिए था मुझे मिल गया है, एंड सब सही से चला। और उस समय पे ना मैं दुर्गा सप्तशती के जो है वो अनुष्ठान किया करता था। उसमें जो स्तोत्र दे रखे हुए हैं, मैं उनका जो है वो पाठ किया करता था भगवती को प्रसन्न करने के लिए। तो अब पता नहीं उन पंडित जी को क्या दिखा था उस टाइम पे, जो उन्होंने जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही बोली थी उस समय पे, और हम भी विश्वास के चलते जो हैं वो उनके ऊपर विश्वास कर बैठे। नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, बाकी भगवती जाने। तो होता ये है कि अब लगभग 1 साल तक जो है वो मेरी उन साधिका के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होती है। बट फॉर्चुनेटली, और जिसे कहते हैं भगवती की कृपा से, जब मैं +2 क्लास की एंडिंग में था, तो मैं ऐसे ही हमीरपुर गया, और मैंने ना उनकी इंस्टाग्राम आईडी पे उनकी फ़ोटो देखी। तो उस वक्त उनका जो है वो नंबर वहाँ पे जो है वो उन्होंने डाला हुआ था। एंड मैंने जो है वो उनको जो है वो मैसेज किया कि हम ऐसे-ऐसे आपसे मिले थे, और आपने जो-जो बातें हैं जो हम हमें बताई थी वो पूरी हो रही हैं। एंड बहुत सारे ऐसे जो हैं उन्होंने काम बताए थे कि जो पूरे होने थे वो पूरे हो गए थे। एंड इस प्रकार से उनसे इंटरेक्शन शुरू हुई। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे-ऐसे मैं भी जो है भगवती की साधना करना चाहता हूँ, एंड बहुत मुझे भी पूजा पाठ करनी है। तब फर्स्ट टाइम जो है वो उन्होंने मुझे माँ काली से जोड़ा। माँ काली से मैं बहुत डरता था, पर्सनली बोलूँ, क्योंकि समाज में इतनी भ्रांतियाँ फैल गई हैं ना। बट कहीं न कहीं मन से जो है वो उनको माँ कहता था, तो इतना पता था कि वो बुरा नहीं करती हैं। बट फिर भी ड्यू टू, जैसे बोलते हैं कि अगर जब हम सेम ही तरह की जो है नेगेटिव बातें सुनते हैं, तो उसका असर हमारे दिमाग के ऊपर ओवरऑल होता ही है। चाहे वो फिर जो है वो सही ही क्यों ना हो, फिर वो भी हमें गलत ही लगता है। तो उन्होंने जो माता काली जी के जो बारे में मुझे बताया, एंड बहुत सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने मुझे सिखाई, और स्पेशली उन्होंने जो है वो ज्वाला माता जी से जो है वो मुझे जोड़ा कहीं बहुत अच्छी तरह से। और माँ ज्वाला जी के बारे में जितना भी मैंने आज तक सीखा है या ज्ञान लिया है, वो सब उन्हीं की ही देन है। तो उन्होंने जो है वो ज्वाला माता जी के बारे में A to Z सारी की सारी चीज़ें जो है मुझे बताई हैं। एंड अब वही बात है ना कि शायद भगवती यही चाहती थी कि मैं दोबारा उनसे मिलूँ।
तो होता ये है कि अब मैं कॉलेज में चला गया। कॉलेज में जाने के पश्चात भी 6 महीने तक कोई बात नहीं होती है। एंड फिर जब मैं मेरी एक बार उनसे ऐसे ही बात होती है तो वो मुझे कहते हैं कि मैं आपको एक मंत्र प्रदान करना चाहती हूँ। पता नहीं मैं उनको भी भगवती की ही कोई प्रेरणा लगी होगी। तो उन्होंने जो वो मंत्र प्रदान किया, अब उससे जो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होना चालू हुए। और जिन लोगों ने गलत करने का प्रयास करना था, मैं उन पंडित जी के बारे में इशारा कर रहा हूँ जस्ट, तो उनके बारे में भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकल कर के सामने आना चालू हो गई। मेरा मन जो है वो उठना चालू हो गया। एंड सच्चाइयाँ सामने आने लग पड़ी। वो कहते हैं ना, माँ काली जब आती हैं तो पर्दे खोल कर के रख देती हैं। मेरे साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। मैं बट जो वो कहते हैं ना, इमोशनल अटैचमेंट अपने गुरु के साथ, मैं उनको भी गुरु ही मानता था। बट मुझे जो साधिका माता जी जो हैं, उन्होंने जो है ये चीज़ बताई कि आपकी तो दीक्षा ही नहीं हो रखी है। दीक्षा एक प्रोसीजर होता है पूरा का पूरा, और इसमें दोनों बंदे रेडी होने चाहिए, है ना। और उस वे में जिस प्रकार से आपको आप बता रहे हो कि मंत्र दीक्षा आपकी होनी है, उस प्रकार से तो ये मंत्र दीक्षा नहीं है। क्योंकि दीक्षा के समय पे गुरु जो हैं वो 3 बार जो हैं वो कोई भी मंत्र जो है वो अपने शिष्य को बुलवा करके देते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो खैर उन्होंने किया ज़रूर था। बट कहीं न कहीं जो है वो मतलब कि शंकाएँ जब आ जाती हैं ना, जब सच्चाइयाँ समझ में आ जाती हैं कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं, तो फिर वो जो है वो उसका कोई इतना मायने में नहीं रहता। खैर मैं कहता हूँ कि देखिए, हर चीज़ जो है वो लाइफ में घटती है कुछ सिखाने के लिए, मैं उसको भी एक सीख की तरह ही लेता हूँ। खैर उसके बाद जो है वो मतलब कि जब वही साधिका देवी जी का जो आगमन चामुंडा माता जी के मंदिर में होता है, तो मैं उनसे मिलता हूँ एंड उन्होंने फिर आशीर्वाद दिया है। एंड उस वक्त तक जो अच्छी खासी हमसे हमारी बातचीत हुआ करती थी। एंड बहुत कुछ जो वो मुझे वो सिखाया करती थी फ़ोन के माध्यम से। ऑनलाइन में उनकी जो है वो जितने भी ऑनलाइन जो है वो क्लासेस हुआ करती थी, वो ऑनलाइन क्लास ले लेती थी मेरी। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनसे सीखने को मिली। अब जब मैं चामुंडा माता जी के मंदिर में आया, तो तब जो है वो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताई कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्क्लोज़ करी कि ऐसी-ऐसी बात है। बट एट द एंड जो है वो उन्होंने कहा कि आपको जो है वो भगवती जन कल्याण के लिए चुनना चाहती हैं। एंड आप इससे पीछे मत हटना, बस आप भगवती की सेवा करना। और जैसे फॉर्चुनेटली यू कैन से कि उस वक्त उन्होंने जो है वो जन कल्याण का आशीर्वाद भी माँ भगवती की कृपा से उन्होंने मुझे दे दिया है। जिसके फलस्वरूप जो है वो मैं आज भी जो है जितना मुझसे बन पड़ता है मैं करने का प्रयास करता हूँ जन कल्याण। एंड बाद में जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि मेरी सबके सामने आई। उन पंडित जी की जो है वो सारी जो भी काली करतूतें थी वो भी सामने आई। अब ना जैसे बोलते हैं कि मन में जो विश्वास था ना वो जा चुका था, बहुत डगमगा चुका था विश्वास की। अब जैसे बोलते हैं ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं हो पाता। जब आपके साथ जब थोड़ी सी भी जो है वो ट्रस्ट जो है वो आपका टूटता है ना, तो दोबारा आप किसी पे भी विश्वास नहीं कर पाते हो एकदम से। अब इसी अंतराल में जो हूँ मैं, एक बार जो है वो बगलामुखी बनखंडी के मंदिर बनखंडी जाता हूँ माता बगलामुखी जी के दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे ना बहुत सारी शॉप्स हैं, और उन्हीं में से एक शॉप में जो वो माता श्री विद्या माँ ललिता महात्रिपुरा सुंदरी, या जिनको षोडशी महाविद्या कहा जाता है, उनकी जो है वो मुझे वहाँ पे बुक दिखी है। और वो मैंने बुक जो है वो परचेज़ करी है, वो मैं घर को ले आया। और वो बुक जब मैंने पढ़ी है, तो वो जो बुक के ऊपर जो ड्राइंग बनी हुई थी, जो चित्र था, वो भगवती माँ भगवती का जो था वो मेरी कुलदेवी के साथ जो है वो मैच कर गया। अब तो और ज़्यादा जो है वो मेरे को ये जैसे कहते हैं कि जिज्ञासा हुई, अरे ये तो वही माँ है जो कि हमारी कुलदेवी हैं। तो मैंने जो है वो उनके बारे में जो है वो जानना चालू करा, उस बुक को पूरा ए टू जेड पढ़ा। तब जा करके जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो श्रीविद्या के बारे में पता चला कि श्रीविद्या ये हैं, श्रीविद्या वो हैं। श्रीविद्या के बारे में वैसे कौन ही जान सकता है, श्रीविद्या इज सर्वोच्च, है ना। जब स्वयं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी नहीं इसके बारे में व्याख्या कर सकते हैं, तो मैं तो कौन से खेत की मूली हूँ, सीधी सी बात बोलूँ तो मैंने उस बुक से बहुत कुछ सीखा। अब हुआ ये कि उसी अंतराल में जो है वो मैंने जब अपने जो उन सारिका माता जी से जो है इस बारे में डिस्कस किया कि मैं जो है इस श्रीविद्या की बुक जो का जो है वो अध्ययन में कर चुका हूँ, और मुझे जो है वो इसको आगे जो प्रोसीड करना है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो मैंने जितना सिखाना था ज्वाला माता जी के बारे में, आप एक बार ट्राई करके देख लो, बाकी ज्वाला माता आपकी मदद करेंगी। हुआ भी वैसे ही कि जो मैंने चालू कर दिया, मानव नवावरण तक जो है वो मैंने जो है वो श्री विद्या का जो है वो सीखना चालू कर दिया वहाँ से। अब हुआ ये कि एक समय के बाद ना श्री विद्या के अंतर्गत, ये श्री विद्या जो में बहुत सारी मुद्राएं बनाई जाती हैं एंड बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। तो अब मुझे ना परंपरा चाहिए थी, श्री विद्या की कोई परंपरा ऐसी हो, या फिर श्री विद्या से रिलेटेड कोई साधक ऐसा हो जो मुझे जो है वो आगे गाइड करे। तो
वही बात है कि मुझे उसकी की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई। तो फिर जो है वो मैं जो है वो अब ना कांगड़ा में मैं पढ़ा करता था उस टाइम पे। तो कांगड़ा में जो एक ही मंदिर है जो सबसे ज़्यादा श्री विद्या के लिए फेमस है, वो है माता बज्रेश्वरी का मंदिर। जी, वहाँ पे आज भी श्रीयंत्र के साथ जो है वो माँ भगवती की पूजा की जाती है। वहाँ के जो सबसे ओल्ड पुजारी हैं उनके साथ जो है मैंने कंसल्ट किया। मुझे जो है वो दीक्षा की आवश्यकता है एंड मैं माँ भगवती की सेवा करना चाहता हूँ। एंड फॉर्चुनेटली यू कैन से कि कृपा ही माँ भगवती की कही है कि उन्होंने कहा कि आप ललिता जयंती के दिन जो है वो आप आ जाइए। उससे पहले जो है वो आप जो है वो आपका जनेऊ संस्कार अगर होना है तो आप है तो मतलब, क्योंकि उन्होंने मेरी चोटी देखी थी। मेरा उस वक्त जनेऊ संस्कार नहीं हुआ था। वो जनेऊ संस्कार कैसे हुआ वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो हुआ ये कि मैंने उनसे डिस्क्लोज़ किया तो उन्होंने कहा कि आप ना गणपति जी का जो है वो उन्होंने एक मंत्र उसी वक्त दे दिया और गायत्री मंत्र का जो है वो आपको जो है वो 1.25 लाख का जो है वो अनुष्ठान करना है। अब जब उन्होंने ये चीज़ बोली है तो आई वॉज रेडी, कोई बात नहीं हम करेंगे, माँ भगवती की सेवा करने के लिए ये भी करेंगे। तो यू कैन से कि भगवती की इसी मार्ग से जो है मुझे आगे अग्रसर करवाना चाहती थी। तो मैंने जो है वो 1.25 लाख का जो है वो उस वक्त गायत्री माँ का जो है वो पुरस्चरण किया। अब बात आती है फिर जब मैं उनसे बात करता हूँ, अब ललिता जयंती के दिन जो है वो एक भव्य महोत्सव जो माता बज्रेश्वरी के मंदिर में जब आयोजन होता है, उस वक्त जब वो भी मेरे गुरु ही कहलाएंगे क्योंकि वो सेकंड गुरु बने थे उस वक्त। तो उन्होंने जो है वो मुझे माता जी के जो है अ, मंत्र प्रदान किए थे। उन्होंने जो है वो दीक्षा दी मुझे और कहा कि आपको जो भी चाहिए ना इस मंत्र से सब हो जाएगा। एंड वही बात है कि धीरे धीरे करके जो है वो मेरे मन में जिज्ञासा थी कि मैं जो है आगे श्री यंत्र के बारे में सीखूं। बट गुरुदेव को जो है वो कम से कम जो है वो कुछ सालों तक जो है वो मुझे परखना चाहते थे। अब वही बात है कि जिज्ञासा, जब भगवती की जो इच्छा, मैंने जो है वो मतलब कि लगभग साल तक का वेट किया ही था वहाँ पे। तो जब मैंने उनसे पूछा एक बार तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो एक काम कीजिए, आप किसी और के पास जो है वो आप जा सकते हैं, आप उनसे जो है वो कंसल्ट कीजिए क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता। अब जब उन्होंने ये चीज़ बोल दी, चलो कोई बात नहीं हम चलते हैं। अब ढूंढूँ कहाँ, क्योंकि कोई भी आस पास में मैंने बगलामुखी मंदिर में पता कर लिया, मैंने ज्वाला जी में पता कर लिया, कोई भी योग्य गुरु मुझे नहीं दिखा उस वे में तो श्री विद्या का जो सिखा सके और सब कुछ कर सके। तो एट द एंड जो मतलब कि मैं बहुत निराश होकर के जस्ट बैठा ही था। उसी वक्त गुरु माँ स्मिता वेंकटेश जी जो मेरी श्री विद्या के गुरु हैं, उनकी वीडियो पुनः आई। मैंने बोला अरे ये तो वही माँ है जिनका जो है वो मैं प्रवचन अक्सर जो 10th क्लास के बाद में सुना करता था। ये तो भगवद गीता बहुत अच्छा पढ़ाती थी। अब जो है वो मैंने बिना किसी विलम्ब के उनका चैनल सब्सक्राइब किया क्योंकि मेरा फ़ोन चेंज हो गया था ना 10th के बाद, क्योंकि मैं मम्मी के फ़ोन में देखा करता था जो भी वीडियोस थी। फ़ोन चेंज होने की वजह से वो चैनल भी अनसब जैसे बोल रहे कि मैं देख ही नहीं पाया। अब फॉर्चुनेटली यू कैन से कि इंस्टाग्राम पे वो वीडियो आई थी, मैंने वहाँ पे भी मैसेज किया बट उसका कोई रिप्लाई उस वक्त नहीं आया। अब बात एक अब ये हुई कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पे उस वक्त लिंक था, ज्वाइन किया। अब किससे बात करें, वहाँ पे 5-6 वॉलंटियर्स के नंबर थे। अब जो मुझे मैंने बोला अब इतना कुछ हो गया है तो अब एक बार इनसे बात भी कर ही ली जाए तो अच्छा है। तो मैं सीधा जो है वो वहाँ पे एक वॉलंटियर थी, वो आंटी जी हैं तो उनसे जो मैंने जो सीधा जो है वो बात करी है और उन्होंने फॉर्चुनेटली मेरा फ़ोन उठा भी दिया। तो उन्होंने फिर बताया कि क्या क्या उन्होंने जो जो भी प्रोसीजर था वो उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, जस्ट यू हैव टू फॉलो भगवद गीता एंड ऑल। तो वो सारी सारी उन्होंने प्रोसीजर जो है वो मुझे बता दिया दीक्षा किस प्रकार से हुई। एंड फाइनली मुझे दीक्षा मिलती है, नवरात्रि पर मुझे दीक्षा मिलती है। पर उससे पहले जो वो मेरी गुरु माँ से बात होती है तो वो भी है सुबह की क्लासेस में। तो उस वक्त मैं जो गुरु माँ के साथ लगभग जो अच्छी खासी इंटरेक्शन हुई मैं हमारी अस्मिता माँ के साथ। तो मतलब दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड एट द एंड जब मैंने जब उनसे जब वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज करी तो उन्होंने भी मुझे मंत्र प्रदान कर दिया है, युगल मंत्र उन्होंने दिया। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि जो वो मैंने कि उसके बाद जो मैंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। एंड मैंने बहुत सी चीज़ें जो श्री विद्या के बारे में सीखी। एंड दिस इज़ हाउ कि ललिता माँ केम इन टू माई लाइफ। और मैं तो सच कहूँ ना तो जब गुरु माँ के साथ मिलना हुआ था फर्स्ट टाइम, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में जो है वो डिस्क्लोज करूँगा अच्छी तरह से। बट एट द एंड ये सारे के सारे इंसिडेंट मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि देखिए हमारी यात्रा ना बहुत, जैसे वो बोलते हैं ना कि घुमा फिरा करके होती है। अब मेन बात मैंने यहाँ पे नहीं बताई कि अब होता यह है कि जब मैं अपने गुरुजी जो नगरकोट वाले माता बज्रेश्वरी मंदिर जी वाले जो गुरुजी थे उनसे मैंने पूछा कि श्री यंत्र का जो मुझे ये चाहिए, तो और जनेऊ के बारे में मैंने जो उनसे डिस्कशन करी तो उन्होंने कहा आप हमें पहले बता देते कि अगर आपका जनेऊ नहीं हुआ था मैं उसी दिन कर देता।
तो जो आपको मंत्र देना था वो तो फिर वो बात की बात है। तो आप एक काम कीजिए, आप चामुंडा माता जी के मंदिर में चले जाइए, आपको जो है वो वहाँ पे जो है वो कोई दीक्षा दे देगा, मुझे या जनेऊ संस्कार आपका कर देगा। अब मैं जाता हूँ चामुंडा माता जी के मंदिर में, माता पिता साथ में नहीं थे। तो बोलते हैं ना कि साधना बहुत कुछ करवा देती है। मैं जैसे तैसे करके चामुंडा माता जी के मंदिर में पहुंच गया और मैंने वहाँ पे कुछ दो लोगों से बात करी। बट ना मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है उस दिन कि अगर कोई बंदा अग्रसर है ना तो बहुत लोग ना उसकी जैसे बोलते हैं, रास्ते में बाधा बनने का जो प्रयास करते ही करते हैं। तो उन लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया कि अच्छा आप दीक्षा लेने के लिए आए हैं, जनेऊ संस्कार करवाने आए हैं। जनेऊ संस्कार तो बहुत लंबा होता है, 2-3 दिन का होता है, आई नो। बट मेरे गुरुजी ने कहा था कि सिर्फ आपको जनेऊ डलवाना है माता जी के मंदिर में। अगर आपको डल गया जनेऊ तो हवन फिर प्रोसेस होता है, जस्ट उसमें जो है वो 1 दिन का समय में जो है वो आपका हो जाएगा। अब मैंने जब ये बात गुरुजी को बताई कि ये तो मतलब कि बहुत चीज़ें बोल रहे हैं ऐसे ऐसे करके, तो गुरुजी ने बोला कि वहाँ के जो है पीठाधीश को जो है बोलिए कि वो आपको जो है वो जनेऊ डाल दें। तो अब वहाँ के पीठाधीश जो है वो जो भी मेन पंडित जी जो थे, मुख्य पंडित जी, उनसे जब हमने बात करी तो उन्होंने किसी पंडित जी का जो है वो नाम लिया, क्योंकि उनकी भी जो है वो ऑपरेशन हुआ था आँख का। तो उन्होंने कहा कि मेरी जगह पे वो कार्यरत है, आप उनको बोलिए ये जनेऊ आपको वो डाल देंगे। यू कांट इमेजिन, भगवती ने ऐसी कृपा करी है कि उस वक्त चामुंडा माता में मंदिर में जो कंस्ट्रक्शन चल रही थी और जिसकी वजह से बहुत दूर से ही दर्शन करवाए जा रहे थे। गर्भगृह तक तो पहुँचना भी बहुत, जैसा बोल रहा है, दुर्लभ। तो वो पंडित जी मुझे जो है वो माता के गर्भगृह के बहुत पास लेकर के गए हैं एंड उन्होंने वहाँ पे जाकर के मुझे जनेऊ डाला है और माता के पास में जो भोग रखा हुआ था वो उन्होंने मुझे दिया है। आई वॉज फीलिंग सो ब्लेस्ड एट दैट टाइम कि थैंक यू सो मच माँ भगवती, माँ चामुंडा जी, आपने मेरी इतनी मदद करी। पर उन्होंने ये चीज़ बोल दी कि आप जो है वो हवन जब भी आप जो किसी और मंदिर में जाएंगे, ज्वाला जी चले जाएंगे, तब आप वहाँ पे डलवा लीजिएगा, क्योंकि आज जो है वो समय नहीं है। अब उसी के अगले दिन 1-2 दिन के अंदर जो है वो हमने ज्वाला जी आना था, अगले दिन ही आ गए थे, क्योंकि घर को आने की वापस ही का जो वो सवाल था। वापस आए हम घर को तो रास्ते में ज्वाला जी मंदिर पड़ा। ज्वाला जी मंदिर में जो है वो मैंने जो है वो सीधा सीधा उधर पंडित जी को बोला कि जो वो ऐसी ऐसी बात है तो आप जो वो हवन डाल दीजिए। मेरा फ्रेंड भी था, मेरा रूममेट भी था, मैंने उसको भी जनेऊ डलवा दिया। और मैंने बोला कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो मेरा बहुत अच्छा गुरु भाई है भगवती की कृपा से। एंड तो इस प्रकार से जो है मेरी दीक्षाएँ हुई हैं। बाद में मैंने जब घर पे आकर सीधा मम्मी पापा से आशीर्वाद ले लिया, मैंने बोला मेरी दीक्षा हो गई, मेरे जनेऊ की दीक्षा हो गई। नहीं तो मेरे घर वाले सोच रहे थे कि जो अब हम किसी यहाँ पे गौशाला है वहाँ पे जाकर के जनेऊ संस्कार करवाएंगे जब उनकी इच्छा होगी। बट मुझे पता है कि ऐसी चीज़ें जो है वो बार बार मौका नहीं मिलता और मुझे मेरे घर वालों को भी उतना पता था, ये पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, कितना टाइम इसमें जाएगा, मुझे तो साधना माता की करनी थी। इस प्रकार से जो मेरा जनेऊ संस्कार बहुत, जैसे बोलते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस के साथ जो है वो संपन्न हुआ था। एंड इसलिए जो है मैं आज भी माँ भगवती को शुक्र करता हूँ, हे भगवान, धन्यवाद माँ भगवती। शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि माँ भगवती आपने बहुत साथ दिया एंड दिया, आगे भी आप ही साथ दोगी। अब भगवती की कृपा से जो अब आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, क्योंकि सभी गुरुओं के आशीर्वाद से ही मैं यहाँ तक पहुँचा था। जो मेरे पहले गुरु थे ना, उनकी भी आगे से जो है मेरे को स्मिता माँ जी जो है वो मिले हैं, सच कहूँ तो श्री विद्या के गुरु। क्योंकि अगर वो अलाउ नहीं करती मुझे आगे बढ़ने के लिए या अन्य किसी के पास जाने के लिए तो मैं शायद नहीं आता। तो मैं उनका सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। और ऑफ कोर्स स्मिता माँ मेरे गुरु माँ को उसका जो है वो मैं कोटि कोटि जो है उनको प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने हमें संभाला, मुझे जैसे को जो है वो मतलब कि दीक्षा देकर के कृतार्थ किया। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सभी गुरुओं का जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और मुझे विश्वास है कि आगे भी मुझे ऐसे ही वो आगे ले जाएंगे। कोशिश करूँगा आगे की और वीडियोस के साथ ऐसे आगे आऊँ। बट ये मेरे जो कुछ जर्नल जो एक्सपीरियंस थे यहाँ गुरु माँ तक पहुँचने के लिए। एंड अब जो उनकी कृपा से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। इसी के साथ जय माँ, जय गुरुदेव।